चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपके जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को छोड़ते हुए हमारी क्लास 12 के अंदर सेकंड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, या फिर आप लेसन 10 कह सकते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर वो है हमारा हैलो एल्केन एंड हैलो एरियंस। हैलो एल्केन एंड हैलो एरियंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। हमारा हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। चलिए पहले मैं बात करती हूँ हैलो एल्केन से। हैलो का मतलब बेटा क्या होता है? हैलो वर्ड आया हमारा हैलोजन से। हैलोजेंस का मतलब, जैसे कि यहाँ सबको पता है हैलोजेंस क्या होता है, जो एलिमेंट हमें समुद्र से मिलते हैं उन्हें हम हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस के अंदर बेसिकली हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम इतना स्टडी नहीं करते बिकॉज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो हमारे 3 एलिमेंट बचता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसकी रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे बट बहुत कम, ठीक है। एल्केन का मतलब सबको पता है, CnH2n+2। इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हमारा एल्केन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। बात समझ आई इतनी? दोबारा से देखो, हेलो का मतलब क्या है? हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए। इसका फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n। हाइड्रोकार्बन में भी बहुत सारे पता होगा सबको, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होता है, CnH2n+2 जिसे हम एल्केन बोलते हैं, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अगर मैं इसी के अपोजिट, ये हैलो एल्केन, अगर मैं हैलो एरियंस की बात करना चाहूँ, सेम वर्ड। हैलो का मतलब हैलोजेंस, एरियंस का मतलब है मेरा, जैसे ये हाइड्रोकार्बन मेरा एल्केन था, CnH2n वाला +2 वाला। एरियंस क्या होगा अगर मैं इसे ही एरोमेटिक रिंग के अंदर ले लूँ? एरोमेटिक रिंग का मतलब लाइक बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा? हैलो एरियंस। अब हम इसे क्या बोलेंगे? इतना समझ आया? दोबारा से बताऊँ, हैलो एरियंस क्या है? हैलो का मतलब हैलोजेंस, और एरिन का बिल्कुल स्टार्टिंग से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है, सबसे कम सिलेबस है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो हैलो का मतलब हैलोजेंस, ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और एरियंस का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक लाइक बेंजीन। एरोमेटिक सबको पता है क्या होता है? एरोमेटिक, ठीक है। ये तो सिंपल वाले, दोबारा बता देती हूँ फिर भी। एरोमेटिक होता है क्या? ये तो होते हैं हमारे एरोमेटिक भी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने, बट ये तो हमारे सिंपल होता है और ये एक रिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। चलिए अब इसे पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर।
चलिए पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमने उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया है। नाम का मतलब उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड है, तो नाम देना तो ज़रूरी था। ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी नाम तो देना ज़रूरी था। अब हमने इन्हें नाम कैसे दिया? हम केमिस्ट्री के अंदर दो तरीके की नेमिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट तो है हमारी कॉमन नेम, सेकंड है हमारी IUPAC नेम, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो किसी भी एलिमेंट को हम दो तरीके से उसे नेमिंग करेंगे, कॉमन नेम, IUPAC नेम। जो इसमें IUPAC नेम है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आना ही आना है, IUPAC नेम। ठीक है, जो IUPAC नेम के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स, हम 1 बाय 1 करके हम उन सब रूल्स को पढ़ेंगे भी। ठीक है, कॉमन नेम से स्टार्ट करती हूँ। कॉमन नेम को पढ़ने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ हमें करना कैसे। सपोज़ करो हम एक हेलो एल्केन लेके चल रहे हैं, आपको ये बताना है, सर आपको बताया नहीं, हम हेलो एल्केन को लिखते कैसे, या फिर हेलो एरीन्स को लिखते कैसे। हेलो एल्केन के बारे में बताती हूँ मैं पहले। हेलो एल्केन को हम लिखेंगे RX। X क्या है यहाँ पे? हैलोजेंस को हम X से डिनोट करते हैं। R क्या है यहाँ पे? एल्केन्स। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो हेलो एल्केन। ठीक है, चलिए कॉमन नेम, जब हम हेलो एल्केन का RX का ये क्या है? हेलो एल्केन, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम होगा। हम लिखते टाइम सिर्फ हमें क्या बात याद रखनी है? हमें क्या बात याद रखनी है? हम इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। हैलाइड वर्ड क्या है यहाँ पे? जो भी हमारा हैलोजन ऐड हो रहा, हैलोजन जो हमने स्टार्टिंग में हेलो वर्ड जिनके लिए लगाया था, हैलोजन्स कौन? ये तो सब आप पहले पढ़ चुके होंगे। हैलोजन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, वहीं से हम हैलाइड लाएंगे। हैलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये वर्ड आएंगे। ठीक है, एल्किल में आर में आप ला सकते हो CH3, C2H5 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमें इनका नाम कैसे लिखना होगा? कॉमन नेम एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल लेके चलो, मैं एग्जाम्पल देके चलती हूँ। जैसे कि ये CH3Cl, इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? हैलाइड की जगह क्या है? हैलाइड की जगह क्या है? क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम क्या था? RX। R की जगह क्या है? CH3। X की जगह क्या है? Cl। अब RX का कॉमन नेम क्या था? एल्किल हैलाइड। तो हैलाइड की जगह क्या है? क्लोराइड। और R की जगह क्या है? कौन से वाला? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। तो 1 के अकॉर्डिंग मैथिल क्लोराइड। ठीक है, और एग्जांपल देखो कॉमन नेम के, आप ये लेके चलो CH3, CH2, Cl। ठीक है, तो Cl क्या है मेरा? क्लोराइड। और CH3, CH2 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, 2। और 2 के लिए क्या आता है? एथिल क्लोराइड। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमें इनके कॉमन नेमिंग करनी है।
सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब वापस आते हैं IUPAC नेमिंग पे। इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है, IUPAC नेमिंग मैं एग्जांपल के साथ साथ आपको बता देती हूँ। वैसे IUPAC नेमिंग जैसे अगर मैं RX की लेना चाहूँ तो इसका IUPAC नेम होगा हेलो। हम जो कॉमन नेम में तो हम एक्स को सफिक्स में यूज़ कर रहे थे। सफिक्स का मतलब जो नाम के पीछे, हाईलाइट नाम के पीछे लग रहा था, लेकिन IUPAC नेम में हम एक्स को प्रीफिक्स नाम के पहले लगाएंगे, हेलो वर्ड, हेलो, और फिर इसका नेम एल्केन, जो चैप्टर का हमारा नाम है हेलो एल्केन। और हेलो की जगह हमारे क्या क्या आएंगे, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। एल्केन सबको पता है क्या होता है, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल देखो आप इनकी IUPAC नेमिंग के, ऐसे ये है CH3, CH2, Cl। ठीक है, क्या नाम बताया, ये पूरा का पूरा तो मेरा R हो गया, ये X, तो क्या नाम था इसका, हेलो एल्केन। हेलो की जगह क्लोरो, और एल्केन की जगह क्या है, CH3, CH2, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, एथेन। ये तो मेरी सिंपल वाली IUPAC नेम, ये सबसे सिंपल है। ठीक है, लेकिन सपोज़ करो हम IUPAC नेमिंग में मैंने ये कर दिया, मैं रोज़ साथ के साथ बता के चलूँगी। ये तो मेरी एक सिंपल चैन थी। ठीक है, अगर मैं सिंपल चैन का मतलब अगर एक बिल्कुल ही स्ट्रेट चैन, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट ना करके यहाँ पे कहीं पे ब्रांच में Cl ऐड कर दिया, ब्रांच चैन बना ली, इसे हम बोलते हैं ब्रांच चैन। ये ब्रांच में मैंने Cl ऐड कर दिया। अब हम कैसे करेंगे, देखो पहले समझ लो, अब हम कैसे करेंगे, हम इस Cl की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले तो अगर हमें ब्रांच कोई चैन दी हुई है, हम सबसे पहले तो वो वाली चैन चूज़ करते हैं जो लॉन्गेस्ट हो, सबसे लंबी हो। ठीक है, आप ऐसे चूज़ कर सकते हो, आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे लंबी चैन हमारी बिल्कुल ये है, CH3, CH, CH3। पहला रूल क्या है हमारा, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चैन चूज़ करोगे। पहले ये 10th में आप पढ़ चुके, इसलिए सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ। दूसरा रूल क्या है, जो भी हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो भी हमारा ग्रुप अटैच हो रहा है, लाइक Cl अटैच हो रहा है, आप उसे नंबरिंग करोगे। नंबरिंग आप उसे इस तरीके से करोगे कि उस ग्रुप को नियरेस्ट नंबर मिल सके। दोबारा से सुनो, पहले लॉन्गेस्ट चैन चूज़ करो, फिर आप उसे लॉन्गेस्ट चैन चूज़ करने के बाद आप उसे नंबरिंग करोगे, और आप उसे नंबरिंग इस तरीके से करोगे कि जो हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे नियरेस्ट नंबर मिल सके। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, नियरेस्ट नंबर मिलने के बाद जो भी आप उसे नंबर दोगे, अलॉट करोगे, 1 2 3 जो भी अलॉट करोगे, वो IUPAC नेम लिखने से पहले उसके नेम से पहले डिनोट करोगे। ठीक है, और ऐसा लिखने के बाद इसका जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम लिखने के बाद आप जो पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन की चैन है, जो स्ट्रेट चैन लेके चल रहे थे, जिसमें 2 कार्बन या 3 कार्बन थे, आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चैन चूज़ करोगे, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है। फिर आप क्या करोगे, इसे नंबरिंग करोगे, और नंबरिंग ऐसे करोगे कि आप इसे नियरेस्ट नंबर दे सकते हो। तो आप नंबरिंग आइदर इधर से करो या इधर से करो, एक ही बात है इसके अंदर, क्योंकि ये बीच में जुड़ा हुआ है। 1 2 3 कर ली हमने नंबरिंग। उसके बाद हमें इसे नंबरिंग 2 पोजीशन पे आया तो हम इसे 2 लिखेंगे। उसके बाद नाम क्या लिखना था हमें, नाम हम पहले की तरह जो बिल्कुल RX का नाम बताया वही लिखे कि RX का नाम था क्लोरो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या नाम था IUPAC नेम इनका, जर्नल IUPAC नेम इनका क्या था, हेलो एल्केन। हेलो की जगह क्या आया, क्लोरो।
बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे हम जर्नल नेम लिखते हैं। जर्नल नेम इनका क्या था, RX का हेलो एल्केन। बस हमें उस ग्रुप की पोजीशन बतानी है, हमें और कुछ नहीं करना। हमें उसका जर्नल नेम लिख के हमें जो वो ग्रुप अटैच हो रहा है उसकी पोजीशन बतानी है। क्या था इसका जर्नल नेम, क्लोरो। उसके बाद कितने थे, 1 2 3 प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन आएगा। अब आप इसकी पोजीशन बता दो, किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। और लेके चलते हम, और एग्जाम्पल लेते हैं। CH2Br, ठीक है। इसका नाम बताओ, इसका नाम कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करी, ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसे नंबरिंग दी। नंबरिंग आप इस तरीके से दोगे कि इसे नियरेस्ट नंबर मिल सके। अब आप देखोगे, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो इसे पोजीशन मिली 3। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो इसे पोजीशन मिली 1। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है मेरी, या ये वाली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग मुझे इसे नियरेस्ट नंबर देना है। ठीक है, चलो ये वाली नंबरिंग करी। इसका जर्नल IUPAC नेम क्या होता है, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ आया, सिंपल था। ठीक है, बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए